आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त एशियन मार्केट से। और कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त। गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो करीब 55 अंकों की वीकनेस इस वक्त गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार भी नीचे हैं, करीब 200 अंक। कोरिया, निकाई और चीन के बाजारों में भी इस वक्त गिरावट ही देखने को मिल रही है। लाल निशान में सभी के सभी इंडाइसेस कारोबार कर रहे हैं। तो एशियन मार्केट से तो संकेत कमजोरी के ही हैं, और इसी तरह के क्यूज ग्लोबल मार्केट से भी मिल रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि यूएस फेड के फैसले के बाद ग्लोबल मार्केट में भी कमजोरी ही देखने को मिली। यूएस बाजारों से भी कमजोरी थी, क्योंकि फेड ने अनुमान के मुताबिक ब्याज दरों में कोई बदलाव तो नहीं किया, लेकिन आगे के लिए कुछ हॉकिश और सख्त कमेंट्री यहाँ पर निकल कर आई है। एक बार इसको समझ लेते हैं कि फेड के फैसले में क्या कुछ निकल कर आया और इसका असर ग्लोबल मार्केट पर और कमोडिटी और बॉन्ड मार्केट पर किस तरह से पड़ा, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए, फेड के फैसले में क्या कुछ बड़ी बातें, क्या कुछ बड़ी कॉमेंट्री यहाँ पर निकल कर आए, और इसका असर किस तरह से पड़ा दुनिया भर के बाजारों में और बॉन्ड मार्केट्स में। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर सबसे पहले अगर बॉन्ड मार्केट की अगर आप बात करें तो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो करीब 16 साल की ऊंचाई पर है, 2007 के नवंबर के आसपास का है। एक और बॉन्ड यील्ड जो सबसे ज्यादा 10 ईयर के बाद देखा जाता है वो 2 ईयर का बॉन्ड यील्ड, वो भी 5.25% के आसपास है, जो 2006 के जुलाई के बाद सबसे ऊपर है। यूएस फेड ने हालांकि ब्याज दरों में तो बढ़ोतरी नहीं की, 5.25% से 5.5% का ही रेंज रखा, लेकिन आगे के लिए जो बयान थे वो काफी सख्त थे। 19 गवर्नर में से 12 गवर्नर एक और दरें बढ़ाने के पक्ष में है, यानी जो अगली बैठक होगी वहां पर एक ब्याज दरें और 0.25% की बढ़ाई जा सकती है। 2024 को लेकर जो कमेंट्री थी वो भी सख्त थी। जून की बैठक में जो बयान फेड की तरफ से आया था वहां पर उन्होंने कहा था कि ब्याज दरें 4 बार 2024 में घटाई जाएंगी, लेकिन इस बार उनका बयान था कि 2 बार घटाई जाएंगी, क्योंकि उन्हें अभी भी लगता है कि जो इकोनॉमिक्स नंबर है वो अभी भी बेहतर है, और जो महंगाई जो सबसे ज्यादा फोकस का एरिया है वो अभी भी लक्ष्य से काफी ज्यादा है। आपने देखा भी था अभी अगस्त महीने के जो नंबर्स आए थे, चाहे वो प्रोड्यूसर प्राइस वाले हो या कंज्यूमर प्राइस वाले इन्फ्लेशन नंबर हो, दोनों महंगाई अभी भी स्टिकी नजर आ रहे हैं, मतलब एक ही लेवल के आसपास टिक रहा है। बहुत ज्यादा वहां से गिरावट नहीं आ रही है। जब 8-9% के आसपास था, वहां से गिरकर तो 4% के आसपास तेजी से आया, लेकिन उसके बाद वहीं पे टिका हुआ है, तो वहां में ज्यादा नरमी नहीं दिख रही। दूसरी बात, कच्चा तेल जिस तरह से तेजी से बढ़ा है हाल के दिनों में, जून की ऊंचाई से देखें तो करीब 30% बढ़ चुका है, तो यह चिंता है। वही दबाव अमेरिकी बाजारों पर दिखा भी और दिन के निचले स्तरों के आसपास बंद हुए। डॉ जोन्स में 76 अंकों की गिरावट। टेक शेयरों पर दबाव सबसे ज्यादा था। टेक शेयरों में सबसे ज्यादा एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट गिरावट दिखी। यूबीएस की एक रिपोर्ट से भी एप्पल पे दबाव दिखा, इंटेल पर दबाव दिखा था खराब गाइडेंस के बाद से, तो यह चिंता अमेरिकी बाजारों पर हावी रही। यूरोप के बाजार हालांकि पहले ही बंद हो गए थे ऐलान से पहले, तो वहां पर तो तेजी दिखी, लेकिन उसका असर आज एशियाई बाजारों पर दिख रहा है। एशियाई बाजार आज आधे से 1% तक की गिरावट अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द जितने भी इंडेक्स है वहां पर गिरावट ये दिख रही है। बाजार के लिए अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चा तेल अभी भी हल्की नरमी जरूर आई है 95 के ऊपर से, लेकिन अभी भी $93 के आसपास बना हुआ है। गोल्ड और सिल्वर में काफी कल गिरावट दिखी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है, 105 के ऊपर जाकर टिक गया है, उसका दबाव गोल्ड और सिल्वर पे दिखा। कल कॉमेक्स पर चांदी 2% से ज्यादा टूट गई थी, 1% तक गोल्ड में गिरावट आ गई। कॉमेक्स पर सोना $1925 के आसपास आ गया, और उसी का असर आज घरेलू बाजार में भी सोने चांदी पर भी दिखेगा। तो कुल मिलाकर संकेत बहुत अच्छे नहीं है। फेड का जो बयान आया है डेफिनेटली उसका पूरे ही अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट इसका दबाव दिखेगा, और आज घरेलू बाजार के लिए भी संकेत वहां से अच्छे नहीं दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो घरेलू बाजारों के लिए आज यह संकेत कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रही हैं। फेड के तरफ से कुछ सख्त कमेंट्री निकल कर आई। हालांकि फैसला अनुमान के मुताबिक ही था, लेकिन उसके बाद जो कमेंट्री आई वो हॉकिश थी, और इसका असर हम बाजार पर देख रहे हैं, और एशियाई बाजारों में भी इसका असर इस वक्त देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ग्लोबल मार्केट से तो संकेत ठीक नहीं है। एक बार एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े भी देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि फिर आज के लिए घरेलू लेवल्स की, घरेलू मार्केट्स की बात करें, फैक्टर्स की बात करें तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं एफआईआई और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो एफआईआई कैश मार्केट में लगातार दूसरे दिन बिकवाली देखने को मिल रही है। 2 दिनों में लगभग 4000 करोड़ का रुपए से ज्यादा के शेयर्स बेच चुके हैं, और कल डीआईएस ने भी कैश मार्केट में नेट जो आंकड़ा है वो बिकवाली का ही है, करीब 570 करोड़ का।
ऑप्शंस की अगर बात करें तो वहां पर एफआईआईज ने भारी बिकवाली की है, करीब 53,000 करोड़ की बिकवाली ऑप्शंस में एफआईआईज करके गए, तो ये एक बड़ा आंकड़ा था। अब इन यहाँ से भी संकेत कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, तो इन तमाम संकेतों को आज के लिए कैसे पढ़ना चाहिए और एफएनओ का जो डेटा है वो क्या कह रहा है आज के लिए, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए, इस वक्त जो एफआईआईज और डीएस के आंकड़े हम भी पढ़ रहे थे, ऑप्शंस की अगर बात करें 53,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है, इस आंकड़े को आप कैसे देख रहे हैं? और क्योंकि आज एक्सपायरी भी है तो उस लिहाज से कौन से लेवल्स आज इंपॉर्टेंट होंगे बाजार के लिए? देखिए, 53,000 करोड़ का जो नंबर है ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है ऑप्शंस का। टिपिकली इस सीरीज के अंदर हमने देखा है कि अब तक का सबसे बड़ा नंबर है इस सितंबर सीरीज में। हालांकि इस तरह के नंबर 30,000 35,000 करोड़ के नंबर पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इस बार का नंबर काफी बड़ा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो नोटिस करने वाली है वो एफआईआईज की होल्डिंग है। वो 65% से सीधा 61% हो गई है, 4% का कट लगा है। 2 दिन से मार्केट अनवाइंडिंग झेल रहा है। कल भी अनवाइंडिंग का प्रेशर था। अनवाइंडिंग देखिए खतरनाक होती है। शॉर्ट्स होते हैं ना, तो शॉर्ट्स को आप कवर कर सकते हैं। अनवाइंड करने का मतलब होता है कि आप अपने सौदों को समेट के बाहर जा रहे हैं, मतलब आपके पास शॉर्ट नहीं है, आपने उसको बाइंड किया, आपने उसको सौदों को खत्म किया और आप सिस्टम से बाहर चले गए। फिर आप कब आएंगे कब नहीं आएंगे वो तब देखी जाएगी। तो फिलहाल 2 दिन का अनवाइंडिंग का प्रेशर है। देखिए, अनवाइंडिंग ने मार्केट को इस लेवल पे आके खड़ा कर दिया है जहां पे अपने मेगा सपोर्ट एरिया पे वापस आ गए, तो हम कहते हैं 19,800। तो मेरे को लगता है आज लास्ट राउंड ऑफ शॉर्टिंग ओवर होगा, अगर थोड़ा बहुत हुआ स्टार्टिंग में, और मार्केट कोशिश करेगा 19,800 पे अपने आप को रोकने की। देखिए, मैंने कल भी आपको हिंट किया था कि 20,200 मार्केट ने रेजिस्टेंस पक्का कर लिया। बार बार जाके उसको ना ब्रेक करना, 3-4 बार ब्रेक ना करना, यही इंडिकेशन होता है कि आप उस लेवल को ब्रेक ही नहीं करना चाहते। तो अभी 19,800 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया पे आके मार्केट एक बार सपोर्ट लेने की 100% कोशिश करेगा। आपके पास अगर एवरेज करना चाहते हो, आपके पास पुरानी निफ्टियां पड़ी हो, तो कोशिश करना कि आप इस रेट पे थोड़ा बहुत एवरेज कर पाओ। अगर आपको लगता है कि मेरे को एवरेज नहीं करना तो आपको छोड़ देना है, तो आप छोड़ दीजिएगा। हो सकता है वापस इस जगह से बाउंस बैक होकर आपके रेट आ जाए, यानी कि 20,200 तक आ जाए। जिन्होंने फ्रेश बाइंग करनी है मार्केट के लिए, उनका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा होगा। तो वो 19,800 के आसपास आके अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करवा के, यानी कि 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लेके 300-400 पॉइंट के ऊपर के टारगेट आपको मिल जाएंगे। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए 45,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, तो 45,300 के आसपास तो बंद ही हुआ है। तो 300 पॉइंट का अगर और झटका लगता है तो आपका भी रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा हो जाएगा, एवरेज करने वालों के लिए भी, लॉन्ग करने वालों के लिए। लेकिन इन दोनों ही कंडीशन में, जो एवरेज कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, थोड़ा वॉल्यूम कम रखें, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ने थोड़ा सेल किया है, साथ ही अनवाइंडिंग का प्रेशर है, जल्दी जल्दी गुम होता नहीं है मार्केट से, इससे थोड़ा समय लग सकता है। बट हाँ, ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक है, इसलिए मैं सौदे की वकालत कर रहा हूँ। दूसरी बात ऑप्शंस की है। ऑप्शंस 19,800 के आसपास अपने कॉल्स के रेट चेक कर लेना। अगर आपको रेट जस्टिफाई लगते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के छोटी छोटी ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हो। कोशिश करें आज 0-0 ट्रेड से बचे। आज इस तरह के मूव मार्केट के अंदर अगर आ भी जाते हैं तो आपसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। थोड़ा लंबे पॉइंट व्यू से रखिएगा, यानी कि अगले हफ्ते के ऑप्शंस में काम कीजिए, जो कि 28 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, उसी हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक भी मूवमेंट मिलेगा आज मार्केट के अंदर। तो आज मार्केट का जो झटके के बाद जो सपोर्ट है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत इसके कि आप खुलते इसको शॉर्ट करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो 19,800 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज के लिए, अहम सपोर्ट लेवल के आसपास हम आ चुके हैं। अब देखना होगा कि इस लेवल तक कितना टिकता है, और ऊपर की तरफ फिलहाल 20,200 के रेजिस्टेंस लेवल समझ में आ रहे हैं मार्केट के लिए। अगर किसी को खरीदारी करनी है तो फिलहाल अच्छा मौका है, आप खरीदारी करके चलिए, लेकिन छोटे छोटे ट्रेड ना लें। थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पर इंडेक्स में ट्रेड लेने की राय आपको दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं बाजार पर रणनीति देने के लिए। आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। आदित्य, थैंक यू सो मच इजीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो मार्केट का सेटअप तो हमने समझा, लेकिन ऐसे में अगर कहीं ट्रेड करना हो स्टॉक स्पेसिफिक या शेयर में, तो कहाँ पर सलाह होगी आपकी ट्रेड करने की? गुड मॉर्निंग पूजा, बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गई है, और कल के फॉल के बाद थोड़ा कॉशन ज़रूर बरतना चाहिए ट्रेडर्स को और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को।
जैसा कि डिम्पी ने कहा कि 19,800 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे 19,720 का अच्छा सपोर्ट है। तो ये दो सपोर्ट लेवल्स के मद्देनजर रखते हुए ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेडिंग आइडियाज में सजेस्ट करूंगा एक बाय एक सेल रिकमेंडेशन, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी है। तो एयू फाइनेंस बैंक अच्छा लग रहा है। एयू बैंक में खरीदारी करे, एक ब्रेकआउट आया फ्रेश डाउन स्लोपिंग चैनल से, ऊपर लक्ष्य रहेगा 785 का, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 740 का, और एक लॉन्ग ट्रेड ले। शॉर्ट साइड में गोदरेज प्रॉपर्टीज में सेल की रिकमेंडेशन रहेगी। वहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखा है हमने, सपोर्ट लेवल टूटे हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के सपोर्ट्स भी टूटे हैं, वॉल्यूम्स भी सेलिंग पे ज्यादा है पूजा, तो यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 1510 का, स्टॉप लॉस लगा है 1640 का। आदित्य, ये रणनीति बताने के लिए। तो एक बाई एक सेल कॉल इस पर तो आपको दिया जा रहा है। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि आज के लिए खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं।